हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपक पारासार आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूँ। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो साइंस पर है, और साइंस में हमने जो केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर जो जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं बाईलिंगुअल लेके चलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, तो आप किसी भी माध्यम से हो मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। ये आज का केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद केमिस्ट्री आपकी फुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी बायो स्टार्ट होगी, और बायो को भी हम डे बाय डे अच्छी तरह कंप्लीट कर लेंगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ये सेकंड पार्ट है इस वाले चैप्टर का, और फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही करा दिया है। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे और बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने वह कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहां से उस वाले लेक्चर को अच्छी तरह वॉच कर लें और प्रॉपर नोट्स बना लें। और ये सेकंड वाला लेक्चर उसके बाद देखते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि जहां से मैंने खत्म करा था मैं वहीं से स्टार्ट इस वाले लेक्चर को करता हूँ। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास को ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी ले रहे हैं और कुछ हमारे ऑफलाइन के माध्यम से भी इस क्लास को ले रहे हैं। तो मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ कि वह भी क्लास को बहुत मस्त तरीके से ले रहे हैं, तो मैं उनसे रूबरू आपको कराता हूँ। ये हमारे छात्र हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं, जहाँ से हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था वहीं से हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो हाइड्रोकार्बन था। डियर माय स्टूडेंट, क्या था? हाइड्रो कार्बन। ये राइटिंग सही नहीं आ रही है, चलो अभी सही आएगी। हाइड्रोकार्बन, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, वाई लैंग्वेज से लेके चलूंगा मैं आपको। हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन क्या है, कि वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें क्या कहते थे? हाइड्रोकार्बन। और मैंने आपको बताया था इसके हमारे दो टाइप थे, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। फर्स्ट हमारा था, इसमें इसके दो पार्ट थे हमारे। एक तो था हमारा संतृप्त, मैं अभी आपको इंग्लिश में बता दूंगा, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा था हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते थे। ठीक है, उसे बोलते थे अनसैचुरेटेड। यहां तक मैंने आपको इसके लास्ट वाली क्लास में बता दिया था। डियर माय स्टूडेंट, सैचुरेटेड में ओनली हमारे कौन सा आता था? ओनली सिंगल बॉन्ड आता था। क्या आता था? सिंगल बॉन्ड, जिसे बोलते थे एल्केन ग्रुप। एल्केन, एल्केन ग्रुप हिंदी में से बोलते थे एल्केन। ठीक है, और इसी में असंतृप्त में हमारे दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा एल्किन ग्रुप, एल्किन था, और सेकंड था हमारा एल्काइन। ठीक है, इंग्लिश में एल्किन इस तरीके से लिखा जाता है और एल्काइन इस तरीके से। मैंने सिंपल आपको बताया था, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सिंपल मैंने आपको बताया था, जो एल्किन ग्रुप होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन ग्रुप में आपका कौन सा बॉन्ड होता है? आपके डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड में।
इसमें मैंने आपको बताया था इसको उच्चारण जो लास्ट में आएगा वो इन के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? इन। और ये आएगा आई। ये मैंने लास्ट क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया था। और ये किसके में आएगा? एन के रूप में। डियर माय स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किन का फॉर्मूला क्या बना था। तो जो सारे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट हैं, तो हाइड्रोकार्बन कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे इसमें भी होगा। लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा? एन, और यहाँ पर था 2n प्लस के 2। और इसमें जो फॉर्मूला बना था वो बना था CN और H2n। और इसमें जो फॉर्मूला बना था डियर माय स्टूडेंट, CN H2n माइनस के 2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज मैं आपको फर्स्ट क्लास में करा चुका हूँ। कहने का मतलब ये है, एन वाले में क्या आता है, दो, जितनी भी कार्बन की संख्या होती है उसका जस्ट दुगने से 2 ज्यादा है। एन में दुगने से 2 ज्यादा होंगी। मतलब कहने का मतलब ये, हम अगर एन की बात करें तो उसमें क्या होगा? दुगने से 2 प्लस होंगी। इसमें इन में क्या होगा? ओनली क्या होगा? दुगना होगा, 2 टाइम्स, ट्वाइस होगा। और इसमें क्या होगा? दुगने से 2 कम होगा। जो ऐसा फॉर्मूला देख रहे हो, दुगना है और 2 कम है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसमें मैंने आपको बताया था कार्बन की जो काउंटिंग हुई थी वो वाले हमने बताया था आपको 12 तक। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये मैंने आपको पहले बता चुका था। जैसे कि अगर एल्केन वाली बात में ग्रुप में आ जाए, तो जैसे कि हमने बताया था कि पहले नंबर पे हमारा कार्बन 1 है, तो उस पर क्या था? हमारा मैथ था। दूसरे पे हमारा क्या था? एथ था। कार्बन तीसरे पे क्या था हमारा? प्रोप। कार्बन 4 पे क्या था हमारा? अब मैं आपसे यही बनवाऊंगा। अब जैसे कि अगर मैं एन के रूप में लूंगा तो ये हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर मैं इन के रूप में लूंगा तो हो जाएगा मेथीन। और मेथीन कहीं बनता नहीं, ये मैंने आपको बताया था। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इसी प्रकार आयन के रूप में बनाऊंगा तो क्या आएगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ये फॉर्मूले में आज आपको बनाना सिखाता हूं बहुत अच्छी तरह। क्लियर है? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, जैसे कि पहले हम बनाते हैं एल्केन ग्रुप की। एल्केन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पहले सिंपल वाली बात, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? CnH2n प्लस के 2। आराम से करेंगे, शांति से, मस्त तरीके से सारे लेक्चर आप, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए, इसमें 2 चीज पूछता है वो। फर्स्ट पूछेगा वो इसकी संरचना, संरचना सूत्र। दूसरा वो ओनली पूछ सकता है अपने फॉर्मूला, ओनली सूत्र। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कि वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या बोलते हैं। डियर माय स्टूडेंट, वो इंग्लिश में पूछेगा इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अभी मैं बनवाना सिखाऊंगा, अभी बनाया नहीं है मैंने अभी। स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दूसरा वो ओनली फॉर्मूला ही पूछ सकता है। और तीसरा वो पूछेगा तो क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये पूछेगा। अब डियर माय स्टूडेंट, इस वाले चैप्टर में ये बिल्कुल भर भर के इतने क्वेश्चन आएंगे जिसका जवाब नहीं। और बच्चों को इस वाले क्वेश्चनों में दिक्कत होती है। मैं आपको बिल्कुल बारीक से समझाऊंगा। आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ, फिर डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ बहुत इजीली। जैसे कि पहले ही हम लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट था मैथ पर। C1 पे हमारा क्या था? मैथ था ना। अब हम क्या बना रहे हैं? इसमें एल्केन ग्रुप में बना रहे हैं, तो उसमें एन जोड़ेंगे। तो डियर माय स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मेथेन, मेथेन। इसका अगर फॉर्मूला बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें।
तो यहाँ पर तुम देखोगे वहाँ फॉर्मूला लगाना है CnH2n+2। पहले मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, फिर आप डायरेक्टली भी बना दोगे इसको। तो हमने देखा कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है ना, तो Cn की क्या रखना पड़ेगा, 1। C1H2 इंटू n है ना, n क्या हमारे पास 1 प्लस के क्या है 2। तो आप डियर माय स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, CH 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 2 एकम 2 और 2 कितने हो गए 4, CH4। तो पहले तो एक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब ये है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए भाई, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सिखा रहा हूँ। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्केन ग्रुप मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो भाई ये देखो पहले कार्बन कितने दिया मैं स्टूडेंट्स में, 1 है, तो 1 कार्बन लेवल दिया। और मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर बनाने के सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4। तो हमें 4 हाथ बनने हैं बस के। तो भाई इसके 4 हाथ भर दो, एक हमने यहाँ भर दिया था, 1 2 3 और ये हो गए इसके 4। ये हमारे पास सीधे फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चर पूरा बन गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना सा था बस। अब कॉन्सेप्ट आता है कि इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाना आ गया। अब मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं। नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट था CH4 मतलब मीथेन का, और मीथेन का हम जो स्ट्रक्चर बनाया था वो डियर माय स्टूडेंट ऐसा था ना, एक हमने इधर हाइड्रोजन लगाया था, एक इधर हाइड्रोजन लगा दिया था, एक इधर और एक इधर। अब हम इसका जो ये स्ट्रक्चर है, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं बहुत इजीली तरीके से बता रहा हूँ, आप कैसे बनाएंगे देखिए। देखिए तो हमें क्या करना है, हमें ये क्या करना है कि ये आपने देखा कि बीच में क्या C, तो कार्बन आपने इधर ले लिया, ले लिया। अब देखो, अब हाइड्रोजन जो भरे हैं उसमें हाइड्रोजनों को भर दो पहले। हाइड्रोजन कहाँ पर है भाई, एक ऊपर है, तो ऊपर हमने भर दिया, एक इधर है, इधर ले लिया हमने हाइड्रोजन, एक नीचे है, नीचे रख लिया, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर लिया। कभी भी डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक होते हैं ना, तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ पहले। एक वाले हाइड्रोजन का भर दिया, दूसरे वाले इस वाले हाइड्रोजन का भर दिया, तीसरा इस वाले का, और चौथा इस वाले का। सबों के एक एक हाइड्रोजन कर दिए, वो एक एक इलेक्ट्रॉन कर दिए, ठीक है। अच्छा कार्बन की लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 भरते हैं। तो मैं इसका डॉट से दिखाया, तो मैं इसका प्लस से दिखा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4। अब डियर माय स्टूडेंट आप जानते हो कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2। ओनली हाइड्रोजन को, बाकी जितने ही मिलेंगे तो उनको चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुझे 2, तो ये साझेदारी कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा, ये अपने तो लेगा ही, इसके और ले लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार इस वाले हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन देने हमें, तो हम यहाँ से इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसी प्रकार इस वाले हाइड्रोजन के 2 देने हमें, तो हम यहाँ से इसको भी 2 दे देंगे, और इसी प्रकार इसको भी दे देते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमने इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 2 हाइड्रोजन के तुम देखो, इस वाले हाइड्रोजन के 2 हैं, 1 2, इस वाले के भी 2 हो गए, इस वाले के भी 2 हो गए, इस वाले के भी 2 हो गए। लेकिन कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तो कार्बन के 8 होने चाहिए। तो कार्बन ये यहाँ से साझेदारी करेगा, तो उनसे 2 पूरा यहाँ से लेगा वो। अब आप देखो कार्बन के 2 8 ही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मीथेन की डॉट स्ट्रक्चर संरचना, डॉट स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर है डियर माय स्टूडेंट, आगे बढ़िए, नोट कर रहे हो कोई, सर हो गया। चलिए आगे और देखो बेटा, मैं अभी सारे पेज खोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला हमारा बनता है, हम बनाते हैं एथेन, ठीक है ना। क्या बनाते हैं डियर माय स्टूडेंट, एथेन। अब एथेन बेटा कार्बन पे कितने में होता है, 2 दूसरे नंबर पे होता है ना, मतलब एन की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना एथेन पे, मैथ एथ। तो हमने फॉर्मूला सीधे लगेंगे, CN, एन की क्या है 2। ध्यान रखना कभी भी एल्केन ग्रुप में आएगा तो दुगने से 2 ज्यादा कर दो। तो यहाँ पर 2 है ना, तो दुगना का, इसका दुगना क्या होगा 4, 4 से 2 ज्यादा करोगे 6। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बनता है C2H,
कभी भी क्वेश्चन आए एथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। अब पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहले हम इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है, देखिए बहुत इजीली तरीके से। कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन भर दो, 1 और 2। अब देखिए, अब कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4, 4 हाथ भर दो बस। दो, एक तो ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा ये होगा और 4 ये रहा। इसी प्रकार कार्बन का ये एक तो हाथ ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और 4 ये रहा। अब तुम देखो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन संख्या 6 ही होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद जितने ही बचेंगे वो आपको करने हैं। मैं आपको 1-2 एग्जांपल करके दिखा देता हूँ बस। देखिए, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने आपको बताया जैसा है वैसे ही लिख लो। कार्बन एक इधर है और एक इधर है। इसमें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दो हाइड्रोजन में, एक, इसका भी एक, इसका भी एक यहाँ भर दो, इसका भी ये रहा, इसका भी ये रहा, इसका भी ये रहा। दिखाई तो दे रहा है ना। अब कार्बन के कितने होते हैं भाई, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 भर देते हैं इसके। तो मैं इसके प्लस से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। ऐसे इस वाले को दिखाओ, 1 2 3 4। अब बेटा हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो भाई इसे साझा कराओ, ये यहाँ से इसके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के 2 दे दो, इसके भी 2 हो गए। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के 2 दे देते हैं। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के 2 दे देते हैं हम। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के, ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के भी हम 2 दे देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 100 हो गए, 2 हो गए। अब कार्बन के कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 2 कार्बन यहाँ से लेगा, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे और ये 2 ये रहे। तो उसके 8 हो जाएंगे कार्बन के। चलो मैं सभी कलर चेंज कर लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, तो कार्बन के हम ले लेते हैं पूरे 8। ठीक है, और ऐसे इस वाले के कार्बन के कर देते हैं हम। तो इसका बन जाता है एथेन का एक तो स्ट्रक्चर बन गया, एक डॉट स्ट्रक्चर बन गया और एक ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा डियर माय स्टूडेंट, एक चीज समझना, कभी कभी इनका फॉर्मूला इस तरीके से दे देते हैं। ये तो है ही हमारा C2H6, क्योंकि C कितने हैं, 2 हैं और H कितने हैं, 6 हैं। कभी कभी इनको ऐसे इस तरह बना देंगे, जैसे कि आप लोगों को दे दिया C, यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है तो CH3 दे दिया। और फिर यहाँ पर क्या है, C, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 तो CH3। तो ये दोनों ही फॉर्मूला एक ही है भाई। तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं, ठीक है ना। तो ये और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, ये सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये भी फॉर्मूला सेम है। ये अक्सर देते नहीं है, यही फॉर्मूला होगा वैसे तो। ठीक है, कभी ये भी दें तो आप ये भी बना लें। सही है, हाँ ये भी है। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट और बता देता हूँ। क्लियर है। तो मेथेन एथेन का बना दिया, प्रोपेन का बना लोगे, ब्यूटेन का बना लोगे। तो जितने भी हमारे हैं मैथ, एस, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, जितने भी हैं आपको बाकी आपको सब स्वयं बनाने हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो मैं आप सीधे आता हूँ एल्किन ग्रुप पे। ठीक है, एल्किन खत्म हो गया, आपको सारे बनाने हैं लेकिन चलते हैं हम एल्किन ग्रुप पे। अच्छी बात है, घर से बना के लाना। ठीक है, हाँ हमारा नया कॉन्सेप्ट है जो वाला अनसेचुरेटेड पे, हाइड्रोकार्बन पे। उसके 2 पार्ट थे, एक का एल्किन था, एक एल्काइन था। तो पहले हम लेते हैं एल्किन। एल्किन हाइड्रोकार्बन, इसे इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे एल्किन। देखिए जैसे कि पहले मैं बनाता हूं तो इसमें एथिन कभी मेथिन कभी नहीं बनता, तो मैं एथिन से स्टार्ट करता हूं।
कार्बन का 2 लेते हैं तो हमारे पास कार्बन के 2 में क्या होता है, एथ होता है ना, एथ प्लस इसमें लगेगा इन इजिकल टू क्या बन जाएगा, एथीन। अच्छा मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n। कहने का मतलब ये शॉर्ट में समझना, कार्बन की जो संख्या है ना उसका दुगना हुआ हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम। तो C कितना है, 2 है ना, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दुगने होंगे, तो दुगना क्या होता है इसका, 4 हो गया। तो इसका ये फॉर्मूला एथीन का फॉर्मूला हो गया C2H4 हो गया। अब इसका देखते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब संरचना। डियर माय स्टूडेंट आवाज ना करें, स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। तो कार्बन कितने हैं डियर माय स्टूडेंट, अच्छा इस चीज ध्यान रखना, एल्किन ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड होंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 4 की, सिंगल बॉन्ड में 2 की, और ट्रिपल बॉन्ड में 6 की। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ना कैसा क्वेश्चन कर लेगा आपको पता नहीं है। तो देखिए, तो डियर माय स्टूडेंट कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन बना लेंगे 2। कलर में चेंज कर लेता हूँ, 1 और 2। अच्छा ये इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो एक जगह डबल बॉन्ड कहीं भी ले लो आप, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया डबल बॉन्ड। अब कार्बन के आज कितने होते हैं, 4, तो ऑटोमेटिक भरो, ऑटोमेटिक भरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन की 2 तो यहाँ पर ही हो गए, तीसरा हम यहाँ पर भर देते हैं, और 4th हमने यहाँ भर दिया। इस वाले कार्बन के देखो 1 2 तो यही हो गए, तीसरा हमने यहाँ भर दिया, और 4th यहाँ इधर भर दो चाहे इधर भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो मैं इधर भर देता हूँ, 4th हमने इधर भर दिया। अब 2 कार्बन देखो, तुम देखो 2 है, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 और 4 ही है ना हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब मेन चीज है कि स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो मैं इसको बनाना सिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कभी बनाओ तो हमेशा याद रखना, ये आपके पास होगा ना स्ट्रक्चर बनाओ तो इजी, बड़े इजीली बन जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर कार्बन 2 है, तो कार्बन हमने अलग अलग रख दी, जैसे है वैसे रखते जाओ। कार्बन इधर है और कार्बन इधर है। अब हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ लिख दो, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ये देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन ऊपर है, ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, सही है। अब आप देखो, कोई डाउट बेटा, हाँ तुमसे नहीं पूछ रहा बेटा। चलो अब बेटा इधर देखो, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक, एक इधर भर दिया हाइड्रोजन का, एक इधर भर दिया हमने, हाइड्रोजन का एक इधर भर दिया, और हाइड्रोजन का एक इधर भर दिया। अब कार्बन के कितने होते हैं, 4। तो देखो मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, कार्बन के 1 और 2 यहाँ पर है, देखो आप देख रहे हो 2 यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर 2 3 और एक हो गया यहाँ पर 4। ऐसे इस वाले कार्बन का देखो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 4। अब सीधे से डॉट स्ट्रक्चर में चेंज कर दूं, तो दो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना, ये 2 हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 होने चाहिए। इतना बारीक से समझाया जा रहा है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ये आपका हो गया। अब हाइड्रोजन फिल हो गए, अब कार्बन कितने होने चाहिए, 8। तो दो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से जाएगा ये आपका बन गया, ठीक है। इसी प्रकार ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाती है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एथीन की, ठीक है। कार्बन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर है। हमने एथीन का बनाया है, अब मैं मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मैं पेंटीन का बनाते हैं हम। पेंटीन आपके पास वो भी होता है, शैम्पू आता है ना पेंटीन का, तो उसे ही बनाते हैं हम। चलिए कोई नहीं, तो हम बनाते हैं पेंटीन।
पहले पेंटिन हमें देखना पड़ेगा किस नंबर पे भाई, तो पेंटिन हम जान दो 5 नंबर पे है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट। अब यहाँ पर क्या पेंटिन है तो कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे ना। तो एल्कीन ग्रुप में तो किसी में भी डबल बॉन्ड लगा दो, तो जैसे मैं किस में लगाऊं, चलो उसमें लगा देते हैं। अब हमें अब पहले इसका फॉर्मूला बना लें भाई पेंटिन का। तो आप देखो सी कितने नंबर पे है भाई, 5 नंबर पे आएगा। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें, 5 दूनी 10, जस्ट दुगना होता है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास ध्यान हो गया कि पेंटिन का फॉर्मूला क्या था, C5H10। अब दो हाइड्रोजन की संख्या करो, तो कार्बन कितने हाथ होते हैं, 4 होते हैं। तो एक ये रहा, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। ठीक है ना। अच्छा एक बहुत से ऐसे इस फॉर्म ऐसे भी लिख देते हैं, देखना ध्यान रखना। दो एक तो तरीका ये 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है तो कार्बन ने 5 लिख दिया। हाइड्रोजन तुम काउंट करोगे 10 ही आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक तरीका ये भी है जैसे अलग अलग उनको सेपरेट कर दिया था, जैसे यहाँ पर सी है ना और यहाँ पर H कितने हैं 1 2 3, तो ऐसे भी लिख दिया जाता है इनको, CH3 लिख दिया हमने। फिर क्या है हमारे पास CH2, फिर हमारे पास क्या C और H कितने हैं 2, CH2, CH1, फिर CH, फिर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड में क्या आ गया CH2। तो इस तरीके भी फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाले सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये दोनों चीज वही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है ना, तो इनसे कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसा भी दे दे तो आप बना देना। अब देखिए, अब इसका मुझे करना है डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दो मेरे बनाए थे पहले, आप बनाए करो, मैं तो बना ही रहा हूँ है। हाँ बिल्कुल, वैसे ऐसे देता नहीं है, या आप अपने तरफ से बना सकते हो, लेकिन बाई चांस दे दी तो हमें तो हर क्वेश्चन करना है ना, उधर एक्सक्यूज नहीं छोड़ना ना हमें। तो पहला मैंने आपको बताया कि जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ऐसी डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको। कैसे बनाना है, कार्बन कितने 1 2 3 4 5, तो पहले हमने कार्बन घेर देते हैं हम, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन भर देते हैं इसमें, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और आपके पास एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसके, तो हाइड्रोजन के एक एक होते हैं, तो मैं एक एक भर देता हूँ। एक इसका भर देते हैं, एक ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। अच्छा मैं डॉट से कर रहा हूँ, आप चाहे क्रॉस से कर लो चाहे प्लस से कर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन के भरते हैं, कार्बन के हम प्लस से भर देते हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार ये रहा, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके भर दो, 1 2 3 4। इसके भरो 1, अच्छा इसके जैसे भर रहे हैं वैसे भरना। फिर यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल भरे जाएंगे, 3 4। इसी प्रकार इसके भी 1 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर भरा है 4। ठीक है, अब इन्हें क्या हमें क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, साझेदारी करने। तो हाइड्रोजन की कितनी होनी चाहिए, 2। हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लो। ठीक है, अब कार्बन के कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, कितने होते हैं 8। तो 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ से चलेगा।
इसी प्रकार ये भी ऐसे चलेगा। बन गया, देखिए ये ओलंपिक का जो ये आपका पूरा डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको दो उसके सिखाए हैं, दो उसके सिखाए हैं, स्ट्रक्चर सिखाया, फॉर्मूला सिखाया और आपको डॉट स्ट्रक्चर सिखा दिए हैं। लेकिन आपको जितने भी बारे हैं वो सारे बारे आपको बना के दिखाने हैं, क्योंकि यहाँ पर बनाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है। तो हमने एल्केन का देख लिया, एल्कीन ग्रुप का देख लिया, अब देखेंगे एल्काइन। तो ये क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब चलते हैं हम एल्काइन ग्रुप पे। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है एल्काइन। हिंदी में बोलते हैं इसे एल्काइन ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? एल्काइन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसका फॉर्मूला डियर माय स्टूडेंट क्या होता है? CnH2n-2। कहने मतलब ये है कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके दुगने से दो कम होगी। ठीक है ना। तो अब मैं इसमें ले लेता हूँ, तीसरे नंबर का ले लेता हूँ, कार्बन तीसरा। कार्बन नंबर तीसरे पे क्या आएगा भाई आपका? मैथ है प्रोप, तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला जो वाला नाम बनेगा वो प्रोपाइन बनेगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? तीसरे नंबर पर है ना C3, तो H दुगने से दो कम, 3 का दुगना क्या होगा? 6, 6 से 2 कम करोगे 4। यहाँ पर कितने बॉन्ड होते हैं डियर माय स्टूडेंट? ट्रिपल बॉन्ड। अगर क्वेश्चन आए कि कितने बॉन्डों का साझा होता है और कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगी इसमें। ठीक है, पार्टनरशिप। ठीक है। अब इधर देखो, अब मुझे बनाना है पहले इसका डॉट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है ना। कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन भर देते हैं, 1 2 3। अब मुझे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना है ना, कहीं भी लगा दो आप। तो जैसे कि मैंने इधर लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब कार्बन ही कितने आते हैं उनके? 4, भरते जाओ। दो, एक ये रहा, 2 यहाँ पर भर दिया, तीसरा हमने यहाँ भर दिया, फोर्थ यहाँ पर भर दिया। ठीक है ना। 1 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 3 4, इसके तो भरे हुए हैं, 1 2 3 और 1 को भर दो 4, ऑटोमेटिक तो भर जाएंगे। अब तुम देखोगे कहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर तो बन गया, सॉरी स्ट्रक्चर बन गया। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए किसका? प्रोपाइन का। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है बहुत, और बहुत इजीली बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो बेटा अच्छे से पढ़ लो, बनाओ स्वयं। जितना मैं बनाता हूँ उससे पहले आप बनाने की कोशिश करो ना। बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाया मैंने, फर्स्ट क्लास देखी होगी तो। चलिए तो हम बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब तो मैंने आपको इतना अच्छी से समझा दिया कि आप बड़े आसानी से बना पा रहे हो। चलिए तो बनाते हैं। तो भाई इसी तरीके से बनाओ, मैंने बोला था जैसे बनाया ना स्ट्रक्चर वैसे बनाओ। कार्बन कहाँ जहाँ जहाँ रखे वहाँ रख दो। 1 2 3। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है? एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक ऊपर है, एक नीचे है, और एक यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में? 1। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। 1 क्यों होता है ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है। ठीक है। अब कार्बन के कितने होते हैं? 4, तो 4 भरते हैं इसके, और इसके हिसाब से बनना है हमें पढ़ने इसके हिसाब से, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 उसी प्रकार इसके भरते हैं, और 1 यहाँ पर भरा है इसके, और 3 यहाँ पर भरे हैं। 1 2 3। इसी प्रकार इसके भी 3 भरे हैं ऐसे ही, 1 2 3, और यहाँ पर भरे हैं इसका 1। अब आए नहीं। अब देखिए इसके हमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हाइड्रोजन के। सेम कंडीशन वही चल रही है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन,
इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे हाइड्रो कार्बन के कितने होने चाहिए? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लो से ऐसे इसको 6 ये रहे, 2 ये रहे, इसको भी देखो, जिसका बन जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आर यू क्लियर स्टूडेंट? अच्छे समझ में आ गया ना? अब बताएं कौन सा बनाऊं? पेंटाइन का बनाऊं? बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कितना बड़ा बड़ा याद हो जाओ उसमें, वो आप बनाना, ठीक है? चलो एक और बना देता हूँ उसका। कौन सा बनाए बताओ? सब बना लोगे ना? प्रोपाइन। चलिए मैथ एस प्रो 30 नंबर पे ही है। अभी हमने कौन सा बनाया था? प्रोटीन बनाया। प्रोपाइन का ही तो बनाया था अभी, हेप्टीन का। हाँ चलो हेप्टीन का बना, हेप्टीन का ही हेप्टाइन। चलो ये कौन से नंबर पे आता है हेप्टाइन? 7 मैथ एस प्रो ब्यूट पेंट एफ ब्यूटाइन नहीं आता। मैथ एस प्रो ब्यूट C4 पे आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? ब्यूटाइन। सभी बनाए ब्यूटाइन का? ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। C4H क्या दुगने से 2 कम होगा ना? दुगना क्या होगा इसका? 8, 8 से 2 कम करो 6। कार्बन कितने? 4। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। 1 2 3 और 4। एक जगह हमें लगाने हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं भी लगा दो, चलो मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है? और हमें कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4, तो 4 हाथ बढ़ देते हैं इसके। 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के देखो 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 और ये 4, इसके भर दो। 1 है 2 3 और ये हो गए 4। आर यू क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखोगे कि हमें बनाना है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये तो बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए तो इसकी मदद से बनाएंगे। पहले कार्बन जहाँ है हम भर देते हैं। अब तो आप करना ही सीख गए होंगे, तो मैं थोड़ा लेस स्पीड से करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा अरे क्या भर दिया मैंने? गलत तो नहीं भर दिए? रुको रुको रुको, ये गलत लिख दिया। इस वाले पेन है ना ये, सॉरी ये गलत भर दिया मैंने। खुश? चलिए एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, कार्बन के भरते हैं। इस वाले कार्बन की भरो 1, और यहाँ पर है इसके 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3 और ये हो गए 4। सीधे बना देते हैं। इसका ये रख, इसका ये रख, इसका ये रख, इसका ये रख। अब हमें बनना है इसका कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये यहाँ से आ जाएगा, 6 ये हो गए, 7 8 ये रुपये का, ये यहाँ पर से आ गया। तो मैंने आपको एक सेकेंड, डियर माय स्टूडेंट, मैंने आपको एल्कीन और एल्काइन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे आपको सिखा दिए हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया और डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। और बाकी जो, एक सेकेंड, बाकी जो भी जितने ही बचते हैं वो आपको स्वयं बनाने हैं, क्योंकि अगर मैं बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद एक लेक्चर आपका और रह गया है जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये ग्रुप जो बचे हैं उन ग्रुपों को हम करा देंगे। तो एक क्लास और रहेगी इसकी, और पूरा जड़ से पूरा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आपका थर्ड जो लेक्चर है वो मैं आपका कल या परसों, मतलब 1-2 दिन बाद आपका लेक्चर करा दूँ, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।